हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद जॉय। पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल की सहायता से इसी थ्योरी की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जैसे स्कीमा, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में जानेंगे। स्कीमा जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा इज ए मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। स्कीमा हमारी नॉलेज के छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी खंड होते हैं। बच्चे जब अपने आसपास की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं तो वे स्कीमा का निर्माण करते हैं। इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सारा स्कीमा के रूप में संगठित होता रहता है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के अनुसार समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बच्चे किस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। पियाजे कहते हैं कि बालक असिमिलेशन और अकोमोडेशन की प्रक्रियाओं के बीच इक्विलिब्रेशन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या आती है तो उसमें डिसइक्विलिब्रेशन यानी असंतुलन उत्पन्न होता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह असिमिलेशन या अकोमोडेशन को शुरू करता है। असिमिलेशन यानी आत्मसातकरण, यह अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। बच्चे में पहले से मौजूद स्कीमा में नई सूचना या जानकारी जोड़ लेने की प्रक्रिया को असिमिलेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चा अपनी मौजूदा स्कीमा में नए अनुभवों को आसानी से समावेशित कर लेता है। अकोमोडेशन यानी समायोजन, यह भी अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा मौजूद स्कीमा को नई जानकारी और अनुभव के आधार पर फेरबदल करता है या नया स्कीमा बनाता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब मौजूद स्कीमा किसी नई वस्तु या स्थिति को समझने में सहायक नहीं होती और उसे बदलना या नई स्कीमा बनाना आवश्यक हो जाए। असिमिलेशन और अकोमोडेशन प्रोसेस कैसे करती हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बच्चे को किताब में कुत्ते की फोटो दिखाता है और बताता है कि देखो ये कुत्ता है। तो बच्चा कुत्ते के बारे में एक स्कीमा बनाता है कि कुत्ते के 2 कान होते हैं, 4 टांगे होती हैं और एक पूंछ होती है। बाद में बच्चा पार्क में एक कुत्ते को देखता है। असिमिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा कुत्ते के बारे में अपनी समझ का विस्तार करता है। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकता है तो बच्चा डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन महसूस करता है, क्योंकि बच्चे की स्कीमा में भौंकना शामिल नहीं था। फिर कुत्ता बच्चे के हाथ को चाटता है और बच्चा देखता है कि इसके तो फरी यानी कि रोएदार बाल भी हैं। बच्चा फिर से डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन महसूस करता है, क्योंकि बच्चे की स्कीमा में कुत्ते का चाटना और उसके रोएदार बाल शामिल नहीं थे। जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन की स्थिति में होता है तब वह सक्रिय रूप से सोच का निर्माण कर रहा होता है। जो स्कीमा उसके पास पहले से है वह उसमें नई जानकारी जोड़ लेता है और पूछने पर उसके पापा उसको बताते हैं कि कुत्ता भौंकता है, चाटता है और उसके रोएदार बाल भी होते हैं। तो बच्चे की पहले वाली स्कीमा यानी 2 कान, 4 टांगे और एक पूंछ में कुत्ते के भौंकने, चाटने और फरी होने की नई जानकारी जुड़ जाती है। इस प्रकार असिमिलेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। बच्चा अब असंतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति में आ जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अकोमोडेशन की प्रोसेस कैसे काम करती है। वही बच्चा पार्क में एक बिल्ली को देखता है। माना कि बिल्ली में कुत्ते जैसी कई बातें होती हैं, फिर भी यहाँ एक नया स्कीमा बनना चाहिए क्योंकि बिल्ली कुत्ते से अलग जानवर होती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती है और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। ये देखकर बच्चे के सामने 2 जानकारी और आ जाती हैं। बच्चा फिर से डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन की स्थिति में आ जाता है और वह इन बातों के बारे में सक्रिय रूप से अपनी सोच का निर्माण करने लगता है। फिर उसका पापा उसे बताता है कि वह बिल्ली है। इस तरह से बच्चे की सोच में बिल्ली का नया स्कीमा तैयार हो जाता है और फिर से वह इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार बच्चे का बौद्धिक विकास होता रहता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।